हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और आपके कमेंट्स को पढ़ के अपना दिल बहला लेती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा उसको मेरी हर एक स्टोरीज अपलोड हुई का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी आप बीती दूसरी कहानी में। मेरा नाम सोनू है। हाँ, सोनू ही गांव में सब मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। उम्र अभी 18 पूरी हुई है। अभी मैं कुमारी ही हूँ। अभी तक मुझे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं। घर में सब कुछ होने के बावजूद मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं देखने में काफी भली लगती हूँ। दूध जैसा गोरा रंग, लंबे घने घुंघराले बाल जो मेरी कमर तक आते हैं, और मेरे शरीर की भरावट ऐसी जो देखने वाले को सोचने पे मजबूर कर दे। लेकिन क्या करूं, ये सब दिखावा है। गांव के दूसरी लड़कियों से थोड़ा अलग सा कपड़ा भी मैं थोड़ा टाइट ही पहनती हूँ। पर ये राय पर सलवार कमीज जब तन पर चिपक जाती है ना, तो पता नहीं क्यों लोग बार बार मुड़कर देखते हैं। लोग तो पीछे से बातें करते हैं कि वाह क्या माल है यार, काश ये मेरी होती। गांव के सभी बूढ़े और जवान मुझ पर फिदा रहते हैं। खैर छोड़ो ये सब बातें। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे पड़ोसी चाचा के साथ हुई। कहानी बहुत ज्यादा रोमांचक है, इसलिए इस कहानी को आप पूरा सुनना। आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करती हूँ। हमारा गांव छोटा सा नदी के किनारे बसा हुआ है। घर हमारे खेतों के बीच में है। पापा खेती करते हैं, मम्मी घर संभालती है, और मैं तो बस घर का काम, स्कूल जाना, अब तो कॉलेज की तैयारी कर रही हूँ। शहर जाकर और बाकी समय खेतों में घूमना, नदी किनारे बैठना, गाना गुनगुनाना। हमारे ठीक बगल वाले घर में शर्मा चाचा रहते हैं। उम्र होगी 45। अकेले रहते हैं। उनकी बीवी कई साल पहले गुजर गई थी। बच्चे भी नहीं हुए। गांव में जब उन्हें बहुत इज्जत देते हैं। मंदिर का सारा हिसाब किताब वही देखते हैं। पंचायत में सबसे आगे बैठते हैं। किसी की भी मदद कर देते हैं। मेरे पापा तो कहते हैं शर्मा जी जैसे को लोग अब कहाँ मिलते हैं बेटी। मैं छोटी थी तब से उन्हें चाचा कहती आई हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। कभी मिठाई लाते, कभी किताब, कभी कहते सोनू बेटी पढ़ाई अच्छे से करो, बड़ा आदमी बनना है। मैं भी उनके साथ खूब बातें करती। शाम को अक्सर उनके आंगन में बैठकर चाय पीती। गांव की बातें होती। एक दिन की बात है, गर्मी बहुत थी। उस समय मैं सुबह सुबह खेत में पानी लेने गई थी। धूप अभी पूरे निकली नहीं थी, पर हवा में नमी इतनी कि कपड़े तन से चिपक जाते थे। मैं झुक झुक कर नाली का पानी फिस फसल की जड़ों तक पहुंच रही थी। पसीने मेरे गले से होते हुए नीचे की तरफ बह रहा था। तभी शर्मा चाचा वहां आ पहुंचे। उनके हाथों में एक बड़ा सा छाता था। अरे सोनू बेटी, इतनी सुबह सुबह धूप निकल गई, बीमार पड़ जाएगी। उन्होंने छाता मेरे ऊपर तान दिया। मैं मुस्कुराकर कहा, चाचा बस थोड़ा सा काम बाकी है, आप बैठिए उस पेड़ के नीचे। वो हंस पड़े। बैठूंगा कैसे, तेरी मदद कर दूं? कहते हुए भी वो भी मेरे पास आकर झुक गए। उनके हाथ बड़े बड़े थे, मजबूत। कभी गलती से उनका हाथ मेरे हाथ से टच हो जाता, मैं कुछ नहीं कहती, बस मन ही मन सोचती चाचा कितने अच्छे हैं, मेरे इतने फिक्र करते हैं। काम खत्म करके हम दोनों उस आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। चाचा ने अपने धोती से पसीना पूछा, फिर मेरी तरफ देखा। सोनू, तेरे कपड़े पूरी तरह भीग गए, घर जाकर बदल लेना वरना ठंड लग जाएगी। उनकी नजर मेरे गले से नीचे तक तरफ ही एक पल को रोक रखा था, फिर फटाक से ऊपर। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। मन में अजीब सा लगा, पर मैंने सोचा शायद चाचा को बस फिक्र हुई होगी। फिर वो बोले, चल मेरे साथ घर चल, मैं ठंडा नींबू पानी बनाया है, पी लेगी तो ताजगी आ जाएगी। मैं उनके साथ चली गई। उनके घर में हमेशा साफ सुथरा रहता है। मैं रसोई में बैठी, वो नींबू निचोड़ रही थी। मैं उनकी पीठ देख रही थी, चौड़ी मजबूत। सोच रही थी चाचा अकेले कितना कुछ संभाल लेते हैं। नींबू पानी पिया, ठंडा ठंडा, मीठा तीखा। चाचा मेरे सामने बैठे थे। बातें होने लगी।
वो बोले, सोनू तू अब बड़ी हो गई है, गांव के लड़के तेरे पीछे घूमने लगे हैं ना। मैं शर्मा गई, हंसते, नहीं चाचा, कहाँ, मैं तो बस पढ़ाई में मन लगाती हूँ। वो गंभीर हो गए, अच्छा करती है, मगर ध्यान रखना बेटी, उस उम्र में दिल बहुत जल्दी बहक जाता है, कोई गलत आदमी पास आए तो दूर रहना। मैंने कहा, चाचा आप जैसे लोग तो मेरे लिए हमेशा रक्षा कवच है ना। वो मुस्कुराए, उनकी आंखों में कुछ चमक सी आई। हाँ बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, कुछ भी हो मुझे बता देना, मैं तेरा हर समय, हर मुसीबत और हर काम में साथ दूंगा। उस दिन के बाद मुझे लगा कि चाचा मुझसे और ज्यादा बात करने लगे हैं। शाम को जब मैं उनके आंगन में जाती, वो मेरे लिए अलग से कुछ ना कुछ लाते, कभी फल, कभी मिठाई। एक दिन तो उन्होंने एक नई सलवार कमीज का कपड़ा खिला दिया। मैं तेरी मम्मी से कहा था तेरे लिए सिलवा ले, रंग तुझ पर अच्छा लगेगा। मैं बहुत खुश हुई, मम्मी ने सिलवाया था। जब मैंने पहना तो चाचा ने देखा और कहा, ओ वाह सोनू, बिल्कुल परी लग रही है। उनकी नजर फिर थोड़ी देर मेरे तन पर रुकी, क्योंकि कपड़े थोड़े टाइट थे, जिससे मेरा शरीर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा चाचा को बेटी जैसा प्यार है, बस यही है। धीरे धीरे दिन बीतते गए, मैं कॉलेज के लिए शहर जाने की तैयारी करने लगी। एंट्रेंस एग्जाम था, चाचा रोज शाम को मेरे साथ बैठकर पढ़ाई कराते, किताबें समझाते, सवाल हल करते। कभी मैं गलती करती तो वो हंसते हुए मेरे सिर पर हाथ फेरते। उनका हाथ गरम गरम लगता। मैं कुछ नहीं कहती, बस मन में एक अजीब सी फीलिंग होती। एक शाम की बात है, पढ़ाई खत्म करके हम दोनों आंगन में बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। चाचा ने कहा, सोनू अगर तू शहर चली गई तो मुझे बहुत अकेलापन लगेगा। मैंने कहा, चाचा छुट्टियों में तो आया करूंगी ना। वो चुप हो गए, फिर बोले, बेटी मैंने सोचा है, अगर तुझे कोई दिक्कत हो वहां रहने की, खाने की, कुछ भी तो मुझे बता देना, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने उनकी तरफ देखा, उनकी आंखें कुछ नम सी थी। मैंने कहा, चाचा मेरे लिए इतना क्या करते हो। वो सांसी लंबी सांस लेकर बोले, क्योंकि तू मेरे लिए अपनी बेटी जैसी है, और उससे भी कहीं ज्यादा। उस कहीं ज्यादा में कुछ था जो मेरे दिल को छू गया। मैं चुप हो गई। फिर एक दिन एग्जाम का रिजल्ट आया, मैं पास हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। चाचा सबसे ज्यादा खुश थे। उन्होंने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, सबको मिठाइयाँ बांटी। शाम को मेरे घर आए, पापा मम्मी को बधाई दिया, फिर मुझे अलग ले जाकर बोले, सोनू मुझे तुझ पर बहुत गर्व है, एक तोहफा है तेरे लिए। उन्होंने एक छोटा सा डिब्बा दिया। मैंने उसको खोला तो अंदर से एक सोने की छोटी सी चैन थी। मैं हैरान रह गई। चाचा ये इतना महंगा। वो बोले, बेटी के लिए कुछ भी कम नहीं, पहन के देख। मैंने पहन लिया। चैन मेरे गले में बहुत सुंदर लग रहा था। चाचा ने खुद अपने हाथ से ठीक की। उनकी उंगलियां मेरे गले को छू रही थी। मैं सांसें रोक कर खड़ी थी। वो बोले, बहुत खूबसूरत लग रही है। उनकी आवाज थोड़ी भारी सी थी। उसके बाद शहर जाने का समय नजदीक आ गया। मैं सामान पैक कर रही थी। चाचा रोज आते मदद करने। एक दिन वो मेरे कमरे में आए। मैं अपनी पुरानी डायरी पैक कर रही थी। चाचा ने देखा और बोला, ये क्या है। मैंने कहा, ये मेरी पुरानी यादें। और वो हंस पड़े। मुझे भी देखा। मैंने डायरी उन्हें दे दी। वो पलटने लगे। अचानक उनकी नजर एक पेज पर रुक गई। मैंने वहां लिखा था, शर्मा चाचा बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं पता क्यों उनके पास बैठने पर मन अच्छा हो जाता है। चाचा चुप हो गए, फिर धीरे से, सोनू तू भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस सिर झुका लिया। उस कमरे में सन्नाटा था। मुझे लगा कि अब कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो होना नहीं चाहिए था। मगर चाचा ने बस डायरी बंद की और कहा, पढ़ाई पे ध्यान देना बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। शहर जाने के बाद पहले गांव में बड़ा मेला लगा था। मैं और चाचा साथ गए। रात बहुत हो गई थी। लौटते हुए रास्ते में अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी। चाचा मेरे साथ साथ चल रहे थे। कभी मेरी हाथ पकड़ लेते ताकि मैं गिर न जाऊं। उनका हाथ गर्म था। मैं कुछ नहीं कहा। घर पहुंचकर चाचा रुक गए, बोले, सोनू कल तू चली जाएगी,
मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कहा, चाचा, मैं तो आती जाती रहूंगी। वो बोले, नहीं बेटी, अब तू बड़ी हो गई है, तेरी जिंदगी अलग होगी, शायद कोई अच्छा लड़का मिले, शादी हो जाए। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, चाचा, आप हमेशा मेरे लिए खास रहेंगे। वो मेरी तरफ देखते रहे कि अचानक मुझे गले लगा लिया। बहुत देर तक मैं उन्हें पकड़कर खड़ी रही। उनके सीने पर मेरा सिर था। मुझे उनकी धड़कनें सुनाई दे रही थी, तेज तेज। मुझे लगा कि वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो जिंदगी बदल दे। मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, खुश रहना बेटी, बस यही दुआ है। अगले दिन मैं शहर चली गई, हॉस्टल में रहने लगी। पढ़ाई शुरू हुई पर मन बार बार गांव की तरफ भागता। चाचा को फोन करती, वो हमेशा पूछते, खाना ठीक मिल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं। मैं हंसकर कहती, चाचा सब ठीक है, आपका ख्याल रखना। धीरे धीरे महीने बीतते गए। एक दिन चाचा का फोन आया, उनकी तबीयत खराब हो गई है। मैं छुट्टी लेकर गांव भागी। घाव घर पहुंचती तो देखा चाचा बिस्तर पर लेटे थे, कमजोर से लग रहे थे। मैं उनके पास गई, हो जाऊंगा अगर मगर उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा, दिल की पुरानी बीमारी बढ़ गई है। मैं उनके पास दिनार बैठी रही। एक रात वो कमजोर थे, मुझे बुलाए, बोले, सोनू, मैंने कभी किसी को नहीं बताया मगर तुझे बता दूं, तेरी चाची के जाने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया था। फिर तू आई मेरी जिंदगी में। तू मेरे लिए सिर्फ बेटी नहीं थी, तू मेरी उम्मीद थी, मेरा सहारा थी। मैंने कभी गलत नहीं सोचा मगर दिल में एक प्यार था जो बाप बेटी से थोड़ा अलग था। मैं डरता था कि कहीं तू दूर ना चली जाए, मगर मैं अब समझ गया। अपनी जिंदगी जीने के लिए मैं रोने लगी वो सुनकर। चाचा, आप मेरे लिए सबसे खास इंसान हैं। मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ती। कुछ दिन बाद चाचा ठीक होने लगे। मैंने कॉलेज से ब्रेक लिया और गांव में ही रही। चाचा को देखभाल करती। धीरे धीरे वो पूरी तरह ठीक हो गए। एक दिन वो मुझसे बोले, सोनू, मैंने फैसला किया है, मेरी सारी जमीन जायदाद तेरे नाम कर दूंगा। तू मेरी बेटी है, वारिस है, चर्च है। मैंने मना किया, चाचा ऐसा मत कीजिए, मगर वो नहीं माने। वकील बुलाया, कागजात तैयार करी और पूरी गांव में पता चला। सब हैरान थे मगर चाचा बोले, सोनू ने मेरी जिंदगी बचा ली, ये उसका हक है। फिर एक दिन चाचा ने गांव का पंचायत बुलाई। सबके सामने बोला, मैं सोनू को गोद ले रहा हूँ, आज से वो मेरी कानूनी बेटी है। पूरे गांव ने तालियां बजाई, मम्मी पापा भी खुश थे। दोस्तों, तो आपको कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अंत तक सुनी है तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये कहानियां हमेशा आपको संदेह करने से दूर करती है। हाँ, लेकिन मैं आप उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।